हमने बात कर रहे थे यहाँ असीनगर जोन की, जहाँ पे नए अधिकारी जो पदभार संभाले हैं सुनील जी, उनका यहाँ स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस की पूरी यहाँ पे टीम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वसीम भाई मौजूद है, यहाँ पे हाजी सोहेल पटेल जी मौजूद है, यहाँ पे सब सुरूर सिद्दीकी जी मौजूद है, यहाँ मुन्ना जी मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे भी कि ये जनता की समस्या को बार बार यहाँ अधिकारियों के सामने में रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। ताकि समस्या बार बार देखने को मिल रही है, तो किस प्रकार से आप समाधान कर रहे हैं? इतने साल हो गए, इतने समय हो गए, जनता बार बार आप पे दावे ठोक रही है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अभी राष्ट्रवादी का एक मेंबर बना हूँ। और उसके अलावा कैसा है कि हम जो भी तकलीफ हमको आती है हम अधिकारियों से लड़ते रहे हैं आगे। और अभी जैसा हमने कहा कि आज हम अधिकारी से मिले, इससे पहले 2 दिन पहले मैं आकर गया। हमने सरपाते साहब से कहा कि साहब हमारे एरिया के कुछ रोडों के चेम्बर धंस गए हैं। साहब ने हमको 10 टाकों की एक फ़ाइल बनाने के देने का 13, 14 या तारीख को हम लोग आपको दे देंगे करके वादा भी किया हमसे। तो हम लोग क्या है, हम प्रतिनिधि हैं, सिर्फ हम लोगों की समस्या ऑफिस तक आकर बताते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि लोगों के काम हमारे शुरू हो जाए। जी, समस्या ऑफिस तक आके आप बताते हैं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। तो उसके आगे में आप अपना किस प्रकार से, आप कई बार हमें हमारे माध्यम से आपने जनता को आंदोलन, सरकार को आंदोलन देने की धमकी तक दे दी, कई बार आपने आक्रोश जताया, लेकिन फिर भी अभी आपके जो कार्य यहाँ पे दिख रहे हैं, आप जिस कार्यों के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो कार्यों के लिए कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो आगे आप किस प्रकार से जनता को आश्वासन देंगे? देखिए, जनता को आश्वासन देने का कुछ नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते रहते हैं, नहीं समझे। हम जनता के लिए तो लड़ते ही लड़ते, लेकिन हमारे खुद में एक जोश है कि नहीं, हमने ये काम को पूरा करना है। हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर ये गंदी चीज़ दिख रही है तो हमको उसको साफ कराना है। तो हम ये अधिकारियों से हम अपने लिए लड़ते हैं, समझे। ये हमारा गुस्सा, हम खुद का गुस्सा अपना ठंडा करने के लिए अधिकारियों से लड़ते हैं। तो और वो जहाँ तक हम कोशिश करते हैं वो होता भी है। और आप देख ही रहे हो, आप जहाँ भी है आप आते ही हो, साथ में देखते ही हो कि जहाँ भी हम ये आवेदन करते हैं, डेपुटेशन देते हैं, वो चीज़ें पूरी होती है। लेकिन इतना है कि जो चीज़ को 2 दिन लगना है उसको 8 दिन लगते हैं। और अभी फ़िलहाल तो रमज़ान का महीना चालू है, तो हम लोग वैसे ही कम टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को पानी पहुँचाना, गंदगी से दूर रखना, और सफाई कर्मचारियों का पूरा उनका जद्दा लेकर हम साफ़ सफाई करना, ये हमारा प्रोसेस चालू है, कर रहे हैं। जी वसीम भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आप एक सामाजिक कार्य भी अच्छा आपका रहा है, पूरे क्षेत्र में रहा है, आप जनता की समस्याएं बखूबी निभाते हैं और रोल एक अच्छा सामाजिक का निभाते हैं। कि यहाँ पे जो अधिकारियों के जो तबादले हो रहे हैं, आपकी समस्याओं को कुछ दिन आप निकालते हैं, फिर अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं, फिर आप नए से स्टार्ट करते हैं, ये प्रोग्रेस कब तक चलती रहेगी और आप कब तक ये चीज़ें अधिकारियों को अवगत कराते रहेंगे? सर, जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक तो प्रोसेस चलते रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में। जहाँ कहीं काम अच्छा होने लगता है तो पीछे से किसी न किसी के लेटर आते हैं, कुछ आते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो नहीं चाहते कि वहाँ का काम अच्छा हो, और वो नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े। जी, आपने कहा अभी कि किसी न किसी के लेटर आते हैं, तो आपका इशारा किसकी ओर है? सर, ये कैसा है, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, इशारा ही काफ़ी होता है। अगर वो बोलते हैं ना कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, तो बस वही बात है कि आप इशारा समझ जाइए, और जो जानकार लोग हैं वो इशारा समझ जाते हैं कि किसके लेटर आते होंगे और किसके नहीं आते होंगे। ये है कि हमारा काम में रुकावट आती है, मगर हम लोग भी बहुत ज़िद्दी लोग हैं, हम लोग इतने आसानी से मानते नहीं हैं। आप देख लीजिए, आज रमज़ान महीना है, हमने सब अपना मतलब छोड़ छाड़ के फिर भी लोगों की समस्या के लिए आज जो हमारे गजभिया सर ने नया पदभार संभाला, उनसे मिलने आए, उनसे बातें की, और उन्होंने जो आश्वासन दिया हमने उसका मान भी रखा, और उन्होंने भी हमारी बात का मान रखी है। जी, अभी जो गजभिया साहब से आप लोगों ने मुलाकात की, निवेदन दिया, और उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है कि हम दौरा करेंगे, और दौरे में फिर अभी तक, और जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने अभी तक कहाँ का दौरा किया और किस प्रकार से उसमें निर्णय निकला है? सर, पुराने जो अधिकारी थे, जो पाराशर सर थे, तो उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं तो उनके सामने साथ कोई दौरा नहीं किया। और जिस बार भी हमारी मीटिंग हुई भाविस्कर सर के साथ बोलो या उसके पहले जो सर थे उनके साथ भी बोलो, तो उनका जो 5 मिनट होता था, तो वो तकरीबन कौन सी घड़ी का 5 मिनट होता था वो तो मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। और उनके आश्वासन की तो हमारे पास अभी तक कोई मतलब उसका कंक्लूजन ही नहीं निकला है। तो अभी जो नए अधिकारी आए हुए हैं गजभिया जी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सर, उन्होंने आश्वासन ये दिया कि 12 तारीख को जो ट्यूसडे आएगा
तो सबसे पहले वो पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी एरिया है, जैसा संगम नगर, प्रवेश नगर का दिया, संघर्ष नगर का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। उसके बाद उनका जो प्रोसीजर होता है लीगली वो करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसा आपने भी इसके पहले कहा कि ये करते हैं वो करते हैं मगर हल नहीं निकल पाए। कैसा होता है कि एक स्टेप होती है हर चीज़ की, तो सबसे पहले हम लोग भी मुलाकात करते हैं। ये एक होता ही है, दाम दंड भेद वो चलता ही है। पहले मुलाकात करते हैं, अभी तक मुलाकात कर रहे, अभी ये अनशन करने का भी दवा बोलेंगे समय नहीं आया, अभी कोई टाइम ही नहीं आया। अभी हमारा काम डेपुटेशन देने से और इससे हो जा रहा है, तो क्यों हिंसा करके अपने हाथ में ले। जी, ये तो आप ही के बोल थे कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं, सरकार हमारी नहीं सुनती है, तो हम कड़े से कड़ा आंदोलन करेंगे और अपना आक्रोश आप जताते हैं तो जनता की मांगों को लेकर। और आगे अभी जो दौर आएगा, अधिकारी जिस हिसाब से वहाँ दौरा करेंगे, तो उसमें किस प्रकार की समस्याओं को सामने रखा जाएगा? सर, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये कोई पलटवार नहीं है। कैसा है कि जहाँ हमारे काम होने लगते हैं, आप खुद ही ने बताया और खुद ही ने देखे कि वहाँ तबादले हो जाते हैं, तो हमारे को कोई भी नया अधिकारी आएगा तो बोलेगा कि नए सिरे से चलो, तो हमारे को उनके प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता। अगर उस प्रोसीजर में लीगली चलने में अगर वो अगेंस्ट हमारे जाते हैं तो वो जब का मैटर है कि जब हमारे को उनके खिलाफ जाना है। तो आप जो कहते हैं कि बार बार आप मिल रहे हैं, बार बार समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, तो जनता को आखिर कब समाधान मिलेगा? सर, सबसे पहले ये बता दूं कि जब कोई भी नया ऑफिसर यहाँ पर संभालता है तो उसको जो पुरानी हिस्ट्री होती है उसको रीड करना होता है। वो रीड करने के लिए उसको समय लगता है। अब वो कितना समय लेता है, कोई एक दिन भी लेता है, कोई एक महीना भी लेता है, वो उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड। हम उसका गला तो नहीं दबा सकते। और जो भी ऑफिसर आता है एक आश्वासन देता है, और हमारे लिए वही होता है, क्योंकि हम लोग मोहब्बत के भूखे लोग हैं। हम ये लड़ाई झगड़ा ये सब चाहते ही नहीं कि उनके खिलाफ आंदोलन करें, फिर वो लाठी चार्ज हो, ये सब वो तो हमने बोला और वो करेंगे, लेकिन वो आखिरी स्टेप है। उसके पहले ही जब रिजल्ट मिल जा रहा है तो हम लोग फिर उस पोजीशन पे नहीं जाएगा ना। वो अपना यानी एकदम एट द टॉप वाला लेवल है। अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टेप चल रहे हैं। जब वो लेवल आएगा जब आंदोलन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ादी जो है तो सिर्फ बोलने से नहीं मिलती ना। आपने देखे होंगे, आपने अगर हिस्ट्री का मुआयना भी करा होंगे तो आंदोलन जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी ने करा था उस प्रकार से करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और क्या है, उनको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से बढ़कर है नहीं। हाँ, अगर उनसे बढ़कर है तो उनसे ऊपर के लेवल का करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में वसीम जी, जिन्होंने कहा है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। पहले प्यार से जो काम हमारे से हो रहा है हम करेंगे, अगर नई सरकार सुनती है तो फिर हम अपना कदम उठाएंगे। ऐसे ही हर एक सच बताते रहेंगे, हर एक खबर दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जितेन के साथ मैं सुरेंद्र सिंह नागी। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ इंडिया।